हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। यहाँ हम फाइनेंशियल मार्केट को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, मकसद यहाँ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, यहाँ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में है। इसे मैं स्टेप बाय स्टेप कवर किया है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम या किसी भी देश की इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, उसका फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है। मैं बेसिकली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात करूंगा। बिना देरी किए चलिए अपने स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये डेफिनेशन जरूरी नहीं है, लेकिन क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम? फाइनेंशियल सिस्टम इज अ नेटवर्क दैट हेल्प मनी मूव बिटवीन पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। मनी का मूवमेंट किस तरीके से पीपल्स, लोगों के बीच और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच और गवर्नमेंट के बीच होता है, जिससे कि इकोनॉमी स्मूथली फंक्शन कर सके। ये डायग्राम के थ्रू मैंने ड्राइव किया है, दिखाया आपको कि किस तरीके से मनी का मूवमेंट होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या काम होता है? फर्म्स का मतलब सेविंग से फिर इन्वेस्टमेंट में उसको फैसिलिटेटिंग, सेकंड स्टेप में उसको इन्वेस्टमेंट में फैसिलिटेट किया जाए। फिर एक्सचेंजिंग एसेट्स मतलब बाइंग परचेसिंग एसेट, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ जिससे कि लोग इन्वेस्ट करें, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और स्टॉक मार्केट जो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जहां हम एसेट बाई एवं सेल कर सकते हैं। हम अपने रिस्क को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इफिशिएंट एलोकेशन, हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको इफिशिएंट एलोकेट कर सके। ये फंक्शन है बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम का, जो कि वह करता है। ये इसके मेन कंपोनेंट है। ये पर्पस हम अचीव करते हैं अगर एक किसी भी कंट्री का एक स्ट्रांग फाइनेंशियल सिस्टम है। जैसे कि हमारे इंडिया का एक स्ट्रांग फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रक्चर है, वो इसी इसी को अचीव करने के लिए बनाया गया है। अब क्या है मेन मेन कंपोनेंट है फाइनेंशियल सिस्टम में? तो पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट कंपोनेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें पहला है बैंक्स, जहां हम मनी डिपॉजिट करते हैं। और बैंक के दो वर्क होते हैं, पैसे जहां हम डिपॉजिट करते हैं, और सेकंड बैंक जो हमें लोन प्रोवाइड करता है। सेकंड एनबीएफसी कंपनियां, नॉन बैंकिंग, जैसे श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये एक एनबीएफसी कंपनियां हैं। सेकंड थर्ड में इंश्योरेंस कंपनियां जैसे एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ। फोर्थ होता है म्यूचुअल फंड्स। में डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है। एक पूल ऑफ फंड होता है जिसको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर पैसे को मैनेज करता है। सिक्स में होता है पेंशन फंड। पेंशन फंड के अंदर रिटायरमेंट प्लान आते हैं, रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट एनपीएस वगैरह आते हैं। इसका भी आगे चल के मैं वीडियो बनाऊंगा कि पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करने से क्या उसका इंटरेस्ट रेट होता है, क्या क्या बेनिफिट है। इसका बेसिकली जो मेन फंक्शन है बैंक का, एनबीएफसी का, इंश्योरेंस कंपनी का, म्यूचुअल फंड का, पेंशन फंड का, कि मनी को मोबिलाइज करना, सेविंग और लैंडिंग। मनी को कहाँ हम सेव करते हैं? बैंक में, और फिर लैंड करते हैं। क्योंकि बैंक के पास पैसा होता है, देन वो पैसा पब्लिक का पैसा, पब्लिक बैंक में पैसे जमा करती है और उस पैसे को बैंक लैंड करता है। जिससे कि जिनको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बिजनेसमैन को रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, तो बैंक उन्हें लैंड करता है, उस पैसे से बिजनेस करते हैं। सेकंड, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट टू टाइप्स का है। मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट में आते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स, जिसमें ट्रेजरी जो गवर्नमेंट इशू करता है, आरबीआई, बिल्स एंड कॉमर्शियल पेपर जो बैंक इशू करती है या कंपनियां इशू करती हैं। सेकंड में है कैपिटल मार्केट, जो कि मेरा पूरा फोकस कैपिटल मार्केट पर है। इसे या लॉन्ग टर्म फंड्स, इसमें स्टॉक्स एवं बॉन्ड आते हैं। हम स्टॉक में जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली हमारा यही आगे चल के इसी के बारे में हम डिटेल में कैपिटल मार्केट के बारे में ही बात करेंगे। मनी मार्केट में ही आईपीओ इशू होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसका भी एक डिटेल वीडियो रहेगा। थर्ड नंबर पे आता है फॉरेक्स मार्केट। इसमें बेसिकली करेंसी ट्रेड होती है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, वो करेंसी पेयर के थ्रू, एसडीआई डॉलर या जीबीपी आईएनआर, ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड है, जेपीवाई आईएनआर है, इनके थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो फॉरेक्स मार्केट में है। ये भी बहुत ब्रॉड टॉपिक है। फोर्थ में है डेरिवेटिव मार्केट, जिसमें फ्यूचर, ऑप्शन एवं स्वैप आते हैं। इसके बारे में सेपरेट वीडियो रहेगा, आगे आगे की वीडियो में इसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। थर्ड पार्ट है फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो ट्रेड होते हैं मार्केट में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो उसमें एग्जांपल है शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स तरीके से, और डेरिवेटिव्स। फोर्थ पोजीशन में है फाइनेंशियल सर्विस, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट आइडिया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जैसे क्राइसिल है, इकरा है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो फंड मैनेज करते हैं। और इंश्योरेंस अंडर राइटिंग। फिफ्थ पोजीशन में आता है फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, रेगुलेट करता है। और जो रूल्स रेगुलेशन, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या फॉलो करना है, इनका काम है। स्टेबिलिटी मेंटेन करना, मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस, सिस्टम एक फेयरनेस हो जिससे कि कोई भी
फेयरली इन्वेस्टमेंट कर सके। रेगुलेटर में आरबीआई जो बैंक को रेगुलेट करता है, विशेषकर मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। थर्ड नंबर पे आईआरडीआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। और फिर पीएफआरडीए यह बेसिककर पेंशन फंड को रेगुलेट करती है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड मार्केट, एसेट्स एवं मार्केट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट में आता है स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंड करेंसीज। सबको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में। सेकंड में आता है रियल एसेट्स। रियल एसेट्स में आता है रियल एस्टेट, इक्विपमेंट, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर्स एंड अदर फिजिकल एसेट्स जो मार्केट में ट्रेड होती है। अब टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, पहला होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट में जो ट्रेड होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है। इसमें विशेषकर आरबीआई बॉन्ड इशू करता है। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बताया आईपीओ। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? ट्रेजरी बिल्स आरबीआई इशू करता है, कॉमर्शियल पेपर बैंक और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बैंक इशू करता है। कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑल मनी एवं रेपो रेट। पार्टिसिपेंट्स इसमें बैंक, आरबीआई, म्यूचुअल फंड, कारपोरेट्स। ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर। सेकंड में हमारा कैपिटल मार्केट आता है। कैपिटल मार्केट का जो मेन पर्पज है वो रेज कैपिटल, मतलब फंड को रेज करने में काम आता है। आईपीओ को थ्रू फंड रेज होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होती है तो वह आईपीओ लाती है और अपना फंड रेज करती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। ये दो विभागों में डिवाइड है। प्राइमरी मार्केट जहां न्यू सिक्योरिटीज इशू होती है जिसे एफपीओ कहते हैं। एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सेकेंडरी मार्केट जहां जब स्टॉक लिस्टेड हो जाता है तो वह ट्रेड होता है। ये विशेषकर एक्सचेंज में एनएससी एवं बीएससी में ट्रेड होता है। जिसे अगर आपको रिलायंस का शेयर बाई सेल करना है तो आप जाके एनएससी एवं बीएससी के थ्रू बाई एवं सेल कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है जिसमें शेयर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, डिवेंचर्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं। वो मोर देन 1 ईयर होती है। बॉन्ड की कुछ मेच्योरिटी होती है 5 to 10 ईयर। स्टॉक की कोई मेच्योरिटी नहीं होती है, इन्फिनिटी माना जाता है वैसे। थर्ड पोजीशन में है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स मार्केट। इसमें करेंसी, बॉन्ड और सोल्ड। बैंक एवं कॉर्पोरेट, आरबीआई एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। विशेषकर यूएसडी, आईएनआर, यूएसडी, यूआरयूएसडी ट्रेड होते हैं। यह विशेषकर इंटरनेशनल कैपिटल के फ्लो में काम आता है क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन फॉरेन के होते हैं करेंसी पेयर्स में होते हैं। फोर्थ नंबर में डेरिवेटिव मार्केट आता है। ऑलरेडी इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, मल्टीपल वीडियोज रहेंगे। अभी आपको समझने के लिए फ्यूचर एवं ऑप्शन, फॉरवर्ड, स्वैप, ये 4 प्रकार के डेरिवेटिव आते हैं। यह रिस्क मैनेजमेंट एवं स्पेकुलेशन की पर्पज से यूज किया जाता है। निफ्टी फ्यूचर्स है, क्रूड ऑयल फ्यूचर्स है, कमोडिटी का है। फिफ्थ में कमोडिटी मार्केट है। इसमें कमोडिटी ट्रेड होती है। 2 टाइप की कमोडिटी बेसिकली है, हार्ड कमोडिटी एंड सॉफ्ट कमोडिटी। मेटल्स, ऑयल एंड गोल्ड अंतर्गत आते हैं। सॉफ्ट कमोडिटी में आते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, व्हीट, कॉफी एंड कॉटन। यह इंडिया का एक्सचेंज कमोडिटी का है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। गोल्ड एवं सिल्वर, प्रीसियस मेटल, बेस मेटल एंड एनर्जी ट्रेड होते हैं। 6 पोजीशन में आता है क्रेडिट मार्केट जो कि जिसमें लोन्स एवं क्रेडिट पे ट्रेड होता है। इसमें विशेषकर बैंक, एनबीएफसी एवं कॉर्पोरेट भाग लेते हैं। कि जो मनी मार्केट होता है 1 ईयर पर ट्रेड होता है, ये ट्रेड होते हैं। कॉल मनी मार्केट बोलते हैं। शेयर बॉन्ड ट्रेड होते हैं, एससी बीएससी में ट्रेड होता है। फॉरेक्स मार्केट में यूएसडी, आईएनआर, डेरिवेटिव में निफ्टी फ्यूचर्स, ऑप्शन में, कमोडिटी में एमसीएक्स एवं एनसीडीएक्स, क्रेडिट मार्केट में आरबीआई बैंक। अब पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जो स्टॉक मार्केट के लिए काम करते हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बाई एवं सेल ट्रांजेक्शन को स्मूथली मैनेज कर सके। फर्स्ट प्लेटफॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शेयर बाई सेल कर सकते हैं। यह एवं रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करता है। सेकंड में आते हैं स्टॉक ब्रोकर जिसमें हम डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, जिनके थ्रू हम शेयर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में बाई एवं सेल कर सकते हैं। जिसमें मल्टीपल एग्जांपल जीरोधा, एंजल वन, ऐप स्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एसबीआई सिक्योरिटीज, मल्टीपल। इनका फंक्शन है ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना, बाई एवं सेल ऑर्डर, रिसर्च एवं एडवाइजरी प्रोवाइड करना और मेंटेनिंग ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं। थर्ड पोजीशन में आता है डिपोजिटरी, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड जो मैनेज करता है एनएससी, और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड जो है बीएससी का डिपोजिटरी। जब आप कोई भी शेयर बाई करते हो तो वो शेयर जो जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो 2 ओपन होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट,
एक होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में डिपॉजिटरी अकाउंट होता है एनएसडीएल एवं सीडीएसएल का, और ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकिंग फॉर्म का होता है जहां आप शेयर बाई सेल करते हो, और जब आप शेयर होल्ड करते हो तो वो ट्रेडिंग अकाउंट से आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। फोर्थ नंबर में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जो इन्वेस्टर्स को और डिपॉजिटरी को लिंक करते हैं। बैंक्स एंड ब्रोकर्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसी, जीरोधा, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ब्रोकिंग फॉर्म्स होते हैं। जो मार्केट स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है वो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, ब्रोकर एवं एक्सचेंज कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड होती हैं। फ्रॉड और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। 6 नंबर पे मर्चेंट बैंकर्स, ये कंपनी को हेल्प इशू करते हैं न्यू शेयर एवं आईपीओ में। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट, अंडर राइटर इशू, प्राइस द आईपीओ, प्राइस बनाना आईपीओ, जो आईपीओ को शोल्ड करवाती है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, ये सेटलमेंट प्रोसेस देखते हैं कि जो भी आपने बाई सेल कर रहे हो स्टॉक्स में, ऑप्शन में, उसका प्रॉपर सेटलमेंट हो। एनएससीसीएल, जो कि ये एनएससी का है, आईसीसीसीएल बीएससी का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। 9th पोजीशन में आते हैं रजिस्टर्ड एवं ट्रांसफर एजेंट, ये विशेषकर आईपीओ के लिए होते हैं और आईपीओ रिकॉर्ड, ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। विशेषकर इंडिया में 2-3 है, केफिन टेक्नोलॉजी, लिंक इन टाइम, इनका भी आगे चल के जब मैं आईपीओ डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, ब्रोकर एवं डीपी हेल्प करते हैं बाई सेल शेयर में। डिपॉजिटरी का काम है स्टोर करना शेयरों को। मर्चेंट बैंकर का काम है न्यू कंपनी के शेयर इशू करना। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का सेटलमेंट का, और सेबी का काम है रेगुलेट करना मार्केट को। देखिए, इन चीज़ों को याद करने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रेगुलेटर कौन है, कौन अपने आपका शेयर स्टोर करता है, आपका किस डीपी में अकाउंट है, क्योंकि इससे आपको ये आइडिया रहेगा कि आप जो भी शेयर बाई सेल कर रहे हो। बाकी जैसे जैसे वीडियो में डिस्कस करूंगा ना नेक्स्ट वीडियो में, ये ऑलरेडी इनका एक स्पेसिफिक टॉपिक आता जाएगा और मैं इनको ब्रॉड में एक्सप्लेन करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई वैल्यू ऐड करी है, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।